नमस्कार, मैं हूं रागिनी। आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। ऑनलाइन सट्टे के चलते कर्जे में डूबा, लूट की नीयत से दोस्त के घर पर ही बोला धावा। कोरा गणेश में अतिक्रमण की कार्रवाई से जनता में आक्रोश, नाराज लोगों ने जेसीबी के शीशे फोड़े। शहर में लगातार बढ़ रहा अपराधों का ग्राफ। अब बाइक हटाने की बात को लेकर बदमाश ने युवक पर किया चाकू से हमला। अब खबरें विस्तार से। भोपालपुरा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर लूट की नीयत से वृद्ध को जान से मारने की कोशिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार। सीओ ईस्ट शिप्रा राजावत ने बताया कि भोपालपुरा थाने के पास स्थित मकान में रहने वाले राधेश्याम बिलोची ने थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया था कि कुछ दिन पूर्व उसकी पत्नी और बेटी घर में अकेले थे। तभी एक नकाबपोश युवक उनके घर में घुसा और लूट की नीयत से उनकी पत्नी को जान से मारने की कोशिश करने लगा। तभी पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए उसे जोर से धक्का दिया और उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक विशेष टीम का गठन किया और आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो एक नकाबपोश युवक स्कूटी लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। तकनीकी संसाधनों की मदद से और मुखबिर की सूचना पर भोपालपुरा थाना पुलिस ने बेदला निवासी वर्णिक सिंह को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसने वारदात को अंजाम देना कबूल किया। पूछताछ में सामने आया है कि वर्णिक सिंह शहर के एक कॉलेज में इंजीनियरिंग का छात्र है और वो ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए करवा चुका था, इसीलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं। 27 जनवरी को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, राधेश्याम बिलोची जी ने की थी कि एक अज्ञात युवक उनके घर में घुसा और उनकी वाइफ का गला दबाने की कोशिश की और फिर उन्होंने विरोध किया। वाइफ ने जग गई वो और विरोध करने पे वो भाग गया। उसने एक बड़ा सा हेलमेट भी पहन रखा था तो उसका चेहरा वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त हुए कि इसमें त्वरित गति से इसमें टीम गठित की जाए और इसको वारदात को खुलासा किया जाए। एसएचओ भरत जी के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की जिसने पूरे सिटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू सूचना एकत्रित की। तो पता चला कि इस वारदात के अंदर एक व्हाइट कलर की जुपिटर स्कूटी यूज हुई है। जुपिटर स्कूटी यूज उसमें जब पता चला तो कई संदिग्ध युवकों को लाया गया, पूछताछ की गई। जो राधेश्याम बिलोची जी थे उनका एक पोता है आयुष, उसके भी कई दोस्त हैं, उनसे भी पूछताछ की गई। तो एक दो युवक हमको संदिग्ध लगे। तो एक युवक था जिसपे हमें शक हुआ और उससे पूछताछ की गई, जिसका नाम था युवक वर्णिक सिंह। वो आयुष का दोस्त ही है। तो उसपे शक हुआ, वही निकला, वही अंदर घुसा था और उसने ये वारदात की थी। उसने अपने दोस्त की स्कूटी यूज की थी जुपिटर और अपने दोस्त की दादी के ऊपर हमला किया था। इस वारदात के पीछे जो मोटिव था, पूछताछ करने पे ये सामने आया कि जो वर्णिक सिंह था वो सट्टे का आदी था, अपने दोस्त के साथ में सट्टा खेलता था। उसके ऊपर कुछ कर्जा भी हो गया था, तो उस कर्जे को चुकाने के लिए, क्योंकि वो घर वालों से पैसा नहीं ले सकता था, तो उसने ये रास्ता चुना और इस वारदात को अंजाम दिया। और मैं दिन को 3 बजे लेटी हुई थी पलंग पे, तो ये आया और यूं पूरा मेरे पलंग के आगे से निकल के साइड में आया और आते ही इसने एक हाथ से मेरा गला दबाया और एक से मुंह बंद कर दिया और मैं बहुत छटपटाई, अपने को छुड़ाने की कोशिश भी की, मैंने छोड़ नहीं रहा था और मैं इसके एक हाथ से मैं भी फिर हेलमेट उतारने की करी, एक हाथ से उसका भी हाथ हटाऊं, कुछ नहीं कर पाई। एंड आखिर मेरा दम घुटता गया, जब लगा कि नहीं अब मतलब बचना नहीं है, ऐसा ही मुझे महसूस हुआ, तो पता नहीं भगवान ने कहाँ से हिम्मत दी, मैंने उसको एक जोर की लात मारी और उल्टी हो गई। उल्टी होते ही वो मेरे इस साइड से था तो उसका हाथ मेरे मुंह से थोड़ा फिसल गया तो मैं जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। तो इतने में दूसरे रूम में सामने मेरी बेटी सोई हुई थी, वो आई, तो इसने देखा कोई आ रहा है तो शायद और कोई भी है, फिर ये भागा तो और हमारे बाहर से दरवाजा बंद करता गया और मेरी बेटी को सामने से इसने देखा तो उसको यूं करा। मेरी बेटी अंदर आई, वो तो रोने लग गई, क्या हुआ। मैंने कहा तो सबसे पहले दरवाजा बंद कर, वो वापस नहीं आ जाए।
उसने दरवाजा बंद किया, फिर वो बालकनी से जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। और उसने शायद ये मारा भी था। मेरे को इतना बड़ा गोमड़ा हो गया था सिर पे, और ये गला पूरा इतना दबा गया, मेरा पूरा मुंह काला, मतलब ब्लू कलर हो गया था, यहाँ से खून निकल रहा था, अंदर मुंह पूरा लाल हो गया था, और बिल्कुल ही मतलब जान निकल गई थी, ऐसा करके गया था। नगर निगम की टीम ने बुधवार को बोरा गणेश जी में अवैध अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान निगम की कार्रवाई से लोग नाराज हो गए और जेसीबी के शीशे तक फोड़ दिए। दरअसल उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते द्वारा पिछले कई दिनों से शहर में अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज भी अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शहर के बोहरा गणेश जी में अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही को अंजाम दिया। दस्ते ने मार्ग में स्थित दुकानों के बाहर से अवैध तरीके से किए कब्जों को हटाया। वहीं रोड पर अवैध रूप से खड़े ठेलों को हटाते हुए उन्हें जब्त किया। वहीं अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया। इस दौरान दुकानदारों और निगम अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दुकानदारों का कहना है कि निगम की कार्यवाही के दौरान वे लीगल दस्तावेज बता रहे थे, फिर भी निगम की टीम ने बिना सुने जेसीबी से तोड़फोड़ करती रही। तो वहीं मौके पर मौजूद अतिक्रमण निरोधी समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई ने बताया कि बोहरा गणेशी क्षेत्र में कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में यहाँ रोजाना जाम लगा रहता है और क्षेत्र के लोगों ने भले ही मकान और दुकान के दस्तावेज बताए, लेकिन जो अतिक्रमण है उसे तो हटाना ही पड़ेगा। इस दौरान लोग इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने जेसीबी के कांच ही फोड़ दिए, जिससे माहौल गर्मा गया। ऐसे में पुलिस को भी मौके पर बुलाना पड़ा। बोरा गणेश जी के ऊपर आम जन बहुत परेशान थे, दिन भर जाम लगता था। लोगों ने एग्रीकल्चर लैंड पर दुकानें बना दी, 15-15 फीट पर कब्जा कर दिया, और उसकी वजह से यहाँ पर यूनिवर्सिटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। उसको देखते हुए आज नगर निगम ने, हमारे छोगालाल जी अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष, यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद मनोहर जी चौधरी और स्वयं ने महापौर जी के निर्देशन में यह रोड चौड़ा करने का काम कर रहे हैं। हमारा ध्येय है कि किसी का नुकसान नहीं हो, लेकिन अगर मान लो एग्रीकल्चर जी लैंड के अंदर भी अगर आप गलत एक्टिविटीज करोगे, कॉमर्शियल एक्टिविटीज करोगे, उनको भी नोटिस देकर सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा है कि हमारे महापौर साहब के पास कई सारी कंप्लेनें थी कि ये बोरा गणेश जी रोड चौराया बहुत ज्यादा चौड़ा है। लोगों ने सब तरफ से, दोनों तरफ से अवैध चौधरी बना ली। चौधरी बना के बाद में उसमें पतड़े लगा लिए 15-15 फीट के, और है तो चौराया संकड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी के लोग भी पढ़ाई करने इधर जाते हैं, बोरा गणेश जी के दर्शन करने भी इधर जाते हैं, और प्रताप नगर तक रोड है यार, हाईवे रोड है। आप बोरा गणेश जी से आगे देखो 80-90-100 फीट रोड है, और यहाँ कर दिया 30 फीट रोड। अब 30 फीट रोड तो तोड़ना तो पड़ेगा, अपनी हद में रहना चाहिए। भाई तुम अपना धंधा करते हो तो शटर के बाहर 1 फीट कर लो, 2 फीट कर लो, 20-20 फीट कब्जा कर लोगे, ये नहीं चलेगा। ये जो जहाँ जो ये अतिक्रमण के नाम से, बहाने से जो ये अतिक्रमण, ये जो निर्माण तोड़ा गया है, वो हमारे स्वामित्व के अराजी 834 और 837 पर बने हुए निर्माणों को तोड़ दिया है। आपने इस निर्माण को तोड़ने से पहले किसी प्रकार का कोई लीगल नोटिस नहीं दिया। कानून को हाथ में लेते हुए नगर निगम ने अपने कर्मचारी अधिकारियों के साथ आकर जबरदस्ती मेरा ये निर्माण तोड़ दिया। मेरे द्वारा इनको राजस्व रिकॉर्ड के सारे दस्तावेज दिखाए, लेकिन ये दस्तावेज को मानने के लिए तैयार नहीं है, और अपनी राजनीतिगिरी करते हुए, अपने मतलब प्रशासन का और सबका मिसयूज करते हुए, कानून के विपरीत अधिकारिता के परे जाकर और आपने ये सारा निर्माण तोड़ के मुझे कम से कम 10 लाख का नुकसान दिया है। अम्बामाता थाना क्षेत्र में बाइक हटाने की बात को लेकर बदमाश ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। दरअसल गजेंद्र शर्मा बीती देर रात को अम्बामाता थाना क्षेत्र के दूधिया गणेशी के पीछे भगोरा वाली गली से बस लेकर रवाना हुआ था। इसी दौरान बस के सामने रखी बाइक हटाने के लिए हेमेंद्र को बोला, जिस पर हेमेंद्र आक्रोश में आ गया और गजेंद्र पर जान से मारने की नीयत से चाकू से वार कर दिया। हेमेंद्र ने गजेंद्र के पेट, सीने और हाथ पर चाकू से वार किए और मौके से फरार हो गया। इसके बाद परिजन और बस मालिक गजेंद्र शर्मा को हॉस्पिटल लेकर गए, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। गाड़ी लेके वापस बेसाब के घर खड़ी करने जा रहा था। ये पीछे होकर घूम के आया, गाड़ी के एक जगह खड़ी कर रखी, आके कुछ नहीं हुआ, आके चाकू डाल दिया। कौन था वो? क्या बता, मालूम नहीं। किस बात क्या हुई थी? किस बात कुछ नहीं, आया था, पास में आया था, मैं क्या हुआ भैया ये बोला था, आके चाकू डाल के ये हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या किया थाने में? मैंने थाने में फ़ोन किया 100 नंबर पर। पुलिस, मैंने यहाँ से गाड़ी लेके, जाम ट्रैफिक लग रहा था, मैं बाहर ले आया दूधिया गणेश मंदिर के पास। पुलिस आई थी, पुलिस कार्रवाई की थी। इसके बाद क्या पता अभी तक क्या किया। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज़ के साथ।
RK Property Consultant. All you need to know Udaipur. UIT Convert, SDO, RECO, Convert Plots Agricultural. Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लाया है श्री पद्मावती विहार, पेट्रोल पंप के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट, 150 फीट रिंग रोड, फीट लिंक रोड, श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14, फीट लिंक रोड, स्टेप बाय स्टेप स्कूल के नजदीक, 60 फीट लिंक रोड, वो भी शहर के बीचों बीच, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, 80% लोन सुविधा के साथ उपलब्ध, नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन, डेवलप्ड एरिया, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, डामरीकरण रोड, महादेव मंदिर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाएं, पहले आए पहले पाएं। जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल, सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। विजिट फॉर मोर इंफॉर्मेशन RK प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, S3A स्टार टार, बिसाइड होटल आकृति, संजी विहार, तीतरी, बांसवाड़ा, सलूम्बर रोड, उदयपुर। Call 999299 3027 8742 801244। ज्ञान ज्योति प्रेरणा निशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवगढ़ में बेकाबू टैंकर ने बाइक सवार बुजुर्गों को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक बुजुर्ग की MB हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल मंगलवार को शाम की 4 बजे आमेर थाना क्षेत्र निवासी नाथूलाल और मोहन देवगढ़ में शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे। तभी देवगढ़ में ओसवाल पेट्रोल पंप के सामने वाली कमली घाट से देवगढ़ की तरफ जा रहे एक बेकाबू टैंकर ने बाइक सवार बुजुर्गों को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पीछे बैठे नाथूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाइक चला रहे मोहन को मामूली चोटें आई हैं। मौके पर मौजूद राहगीरों और बाइक सवार मोहन की मदद से नाथूलाल को देवगढ़ के हॉस्पिटल ले गए, जहां तबियत ज्यादा बिगड़ने पर नाथूलाल को उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल रेफर किया, जहां गंभीर रूप से घायल नाथूलाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई लिखित रिपोर्ट में मामला दर्ज करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। भारत उदय संगठन के मनोज राजपुरोहित और श्री राम सेना के उमेश नागदा की तरफ से खेरवाड़ा के सुलई गांव में गणतंत्र दिवस पर 3 दिवसीय उत्सव 28 जनवरी से 30 जनवरी तक किया गया। उत्सव में लगभग 5000 ग्रामवासियों ने भाग लिया। 5 स्कूल के विद्यार्थी शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विषय पर विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान सनातन धर्म, राष्ट्रीय धर्म और नशा मुक्ति आदि की सामूहिक शपथ दिलाई गई। जरूरतमंदों को 600 स्वेटर, 150 कंबल और 101 हवन कुंड उपहार स्वरूप दिए गए। 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन मंगलवार को हुआ। 2-3 वर्षों से खेरवाड़ा में
वहाँ बच्चों को आत्मरक्षा और हवन की कक्षाएं दे रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में सुलई गांव है, जिसमें पिछले 8-9 महीनों से विशेष कक्षाएं और विशेष साप्ताहिक हवन का हम लोगों ने योजना बनाई और वहाँ पे प्रशिक्षण बच्चों को दिया और सामाजिक हवन किए गए। उसी रूप में कुछ 2-3 ब्रह्मचारी और 1-2 अध्यापक उदयपुर से हम लोगों ने वहाँ पे निवास करवाए और वहाँ पे ग्रामीणों में गांव-गांव घर-घर जाकर इस चीज़ को जागृति की। इसका एक मूल रूप करते हुए दिनांक 28 जनवरी 2024 को 101 कुंड हवन की योजना बनाई गई और उसका आयोजन हुआ। और 3 दिवसीय प्रोग्राम में हम लोगों ने 101 कुंड हवन, 650 स्वेटर लगभग 5 विद्यालयों को वितरण और 150 कंबल वितरण की कार्यक्रम किया। तकरीबन इस 3 दिवसीय प्रोग्राम में 5000 ग्रामीण वासियों की उपस्थिति रही। बहुत उत्साहित से बनाया गया। बुधवार को टेकरी स्थित स्कूल में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान बालिकाओं को साइकिल भी बांटी गई। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के प्रिंसिपल हीरालाल मोगरा ने बताया कि स्कूल के वार्षिक उत्सव के साथ साथ भामाशाह पुरस्कार वितरण, प्रतिभा प्रदर्शन एवं साइकिल वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया। इसी के साथ हीरालाल मोगरा ने स्कूल की उपलब्धियों और स्कूल के विकास और समस्याओं के बारे में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन को अवगत करवाया। विधायक ताराचंद जैन ने समस्याओं को वाजिब मानते हुए भरोसा दिलाया कि हर संभव प्रयास करके स्कूल को भौतिक रूप से सुदृढ़ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं को राज्य सरकार की योजनाओं के तहत साइकिल वितरित की गई। इस दौरान पूर्व पार्षद राकेश पोरवाल, एएसपी डॉक्टर राजेश भारद्वाज, पार्षद मोनिका गुर्जर, सुरेश वैष्णव आदि मौजूद रहे। आज पुलिस लाइन राजकीय माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम के अंदर नदी की छात्राओं को बाइसिकल सरकार द्वारा भेंट की गई। इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूँ और विद्यालय के अंदर एक बालक 95% मार्क्स लाकर उसका भी सम्मान किया गया। और विद्यालय सरकारी विद्यालयों की पिछले 30 वर्षों के अंदर स्थिति में सरकार के प्रयासों से हमारे पिछले 6 बोर्डों के अंदर भवन जितने भी हैं वो श्रेष्ठ बने। कुछ इनकी समस्याएं हैं उन्होंने बताई है, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। इन्होंने कहा कि 91% रिजल्ट लाएंगे और हमने कहा कि आपके सभी मांगे पूरी हो जाएंगी। हमारे स्कूल का वार्षिक उत्सव, पुरस्कार वितरण, भामाशाह सम्मान, प्रतिभा प्रदर्शन और साइकिल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर विद्यालय की उपलब्धियों के साथ साथ विद्यालय विकास और विद्यालय की जो समस्याएं थी समाज के सामने मेरे द्वारा रखी गई। विधायक महोदय ने इन समस्याओं को वाजिब माना और भरोसा दिलाया कि हर संभव प्रयास करके विद्यालय को भौतिक रूप से सुदृढ़ किया जाएगा, हर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो दीजिए इजाजत रागिनी को। खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट भारत न्यूज। नमस्कार। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, लेप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, एंडोस्कोपी, ट्रोमा सेंटर। जी हाँ, 15 वर्षों के अनुभवी बेस्ट डॉक्टर चेतन के पंचाल, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन। हिम्मतनगर का जाना पहचाना नाम, जिन्होंने 10,000 ऑपरेशंस का प्रभावशाली रिकॉर्ड बनाया है। बवासीर, फिस्टुला और फीशर उपचार पर केंद्रित 5,000 ऑपरेशंस किए हैं। और डॉक्टर खुशबू सी पंचाल, BHMS के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध, जैसे पेट के दर्द, मलमार्ग के रोग, पेशाब के रोग, कैंसर के रोग, प्लास्टिक सर्जरी के रोग, लेजर फॉर प्रोक्टोलॉजी, मशीन से ऑपरेशन, आयुष्मान कार्ड में फ्री ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध, मेडिक्लेम एवं कैशलेस सुविधा उपलब्ध, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन से जांच एवं ऑपरेशन नई जगह पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। नीलकंठ सर्जिकल हॉस्पिटल, 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, दूसरी मंजिल, B ब्लॉक, सिग्नेचर डॉक्टर हाउस, NH8, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, सहकारी जीन, हिम्मतनगर। अपॉइंटमेंट नंबर 8200926716। समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक। 02772 299 301। कॉल 02772 299 301। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग,
काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 2561 मोबाइल नंबर 9829041330।